सो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हम ये जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक्चुअली में एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं है। एब्सोल्युटली जो डिफाइन है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे कि देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। सपोज दैट ये कोई चार्ज है Q और इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट है B। तो यहाँ पे हम ये देखें कि किसी भी यूनिट चार्ज या ये बोल सकते हो टेस्ट चार्ज को, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज अगर है Q0 मान लो, और इस Q0 को अगर हम यहाँ से B से A पे ले जाते हैं तो पर यूनिट चार्ज पे जितना वर्क डन करते हैं वही इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगी। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है, इट्स डिफाइंड बिटवीन टू पॉइंट A एंड B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं A और B। In an electric field is the amount of work done in bringing a unit positive charge. Unit positive charge means Q0 from the one point to other point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होता पर यूनिट चार्ज पे, उसी को हम बोलते हैं उन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अगर हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो VA माइनस VB, ये क्या हो गया, इसकी पोटेंशियल हम सपोज कर लेते हैं VA, इसकी पोटेंशियल हम सपोज कर लेते हैं VB। दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा WB to A, वर्क डन फ्रॉम B to A ऑन पर यूनिट चार्ज। सो Q0 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं बिकॉज हम पर यूनिट चार्ज निकाल लें। सो Q0 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसका रीज़न क्या है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्युटली क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए रिलेटिव क्वांटिटी नॉट ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी। जैसे रिलेटिव क्वांटिटी में हम लोगों ने जैसे सबसे छोटा कर दिया कि जैसे रेस्ट एंड मोशन है, स्मॉल एंड लार्ज है। जैसे कोई दो चीज़ें हों स्मॉल एंड लार्ज, अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट में अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्मॉल है ये लार्ज है, लेकिन ये एक दूसरे के कंपेयर में ऐसा है। अगर हम इसके पास कोई इससे बड़ी चीज़ रख दें तो ये क्या होगा, ये स्मॉल हो जाएगा और दो लार्ज हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि स्मॉल एंड लार्ज जैसे क्या रिलेटिव क्वांटिटी, बट इनका हम डिफरेंस क्लियरली बता सकते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है। बट इसमें से एब्सोल्युटली किसी को हम स्मॉल या लार्ज नहीं कर सकते। सपोज इसको हमने लार्ज, इसको हमने अगर स्मॉल बोल दिया तो हम इससे छोटा कोई भी चीज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं जो कि उस समय ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा उस दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो सो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ए रिलेटिव क्वांटिटी नॉट ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, वर्क डन क्यों हो रहा होगा, बिकॉज B से जब हम A पे ऑब्जेक्ट को ले जा रहे होंगे तो B पे जैसे ही ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर क्या लगेगा, फोर्स इस तरफ लगेगा। फोर्स आप देख सकते हो इस तरफ इस पर फोर्स लगेगा, उसके अगेंस्ट हम फोर्स इधर लगाएंगे और फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा। तो देन वर्क डन B to A जितना भी वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज पे, उसी को क्या बोल देंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमें एक एजम्पशन लेना पड़ता है कि इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, एट इन्फिनिटी पे हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। मतलब इन्फिनिटी के जो भी पॉइंट होंगे उनके पोटेंशियल को हमें जीरो अज्यूम करना होगा। तो सो इसके लिए क्या करते हैं, सपोज दैट एक कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, इससे कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट A है। अब इस A पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है
देन हम क्या बोलेंगे कि इन्फिनिटी से, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट को हम इन्फिनिटी बोल दे रहे हैं एंड ए पॉइंट पहले की तरह ही है। तो इस ए पॉइंट का, एक सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक चार्ज को ले आने में जितना वर्क डन हमने किया होगा पर यूनिट चार्ज पे, उसी को हम बोलेंगे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स वी ए इज इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू ए पान क्यू नॉट, मतलब पर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज जो भी चार्ज है उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हमने किया वही क्या हो गई, इस पॉइंट की पोटेंशियल हो गई। इट्स डिफाइंड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे यहाँ पे जब भी हम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो इस पर क्या लग रहा होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। सो इस तरीके से किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है, सिंगल पॉइंट का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन सब जब भी हम सिंगल पॉइंट का करते हैं उस समय हमें इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो एज्यूम करना पड़ता है। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। अब अगर हम इसकी यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन जो होगी, इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट तो एक बोल सकते हो जूल पर कूलम आर, और दूसरा बोल सकते हो वोल्ट, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है जूल पर कूलम, बिकॉज वर्क डन का जूल एंड चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम आर वोल्ट। दूसरा जो है इसका डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन यहाँ पे हम इसका डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज वर्क का होता है यम यल टू टी माइनस टू अपान चार्ज का हो गया ए टी। सो ये हो जाएगा यम यल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हो गया इसका डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का जो भी यूनिट या डायमेंशन होगा वही सेम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी, बिकॉज डिफरेंस है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मीन्स एक सिंगल पॉइंट चार्ज के थ्रू, सपोज दैट ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू है, इस क्यू चार्ज से हमें आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने लिया पी। अब इस पी पॉइंट पे हमें पता करना है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा पी पॉइंट पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज हम सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ से एक इन्फिनिटी पे एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये रहा इन्फिनिटी पे से अगर हम किसी चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को यहाँ तक ले आने में जो भी वर्क डन हमने किया होगा वही क्या होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज हम ले लेते हैं क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट को हमें यहाँ से यहाँ पे ले आना है। तो जैसे इसको हम यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे तो एक जनरल डिस्टेंस पे, बिकॉज इन्फिनिटी पे तो हम अगर कहें इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ये तो जीरो हो जाएगा। तो सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जनरल डिस्टेंस ले लेते हैं यक्स। सोर्स चार्ज से हम यक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ पे मान लीजिए क्यू नॉट को हमने लाया, तो इस पे इस समय फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। और हम डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं, बिकॉज इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, बी पॉइंट पे, मीन डी एक्स पे। तो हम यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जैसे जैसे इसको क्लोज लेके आते हैं इनके बीच फोर्स जो होता है बढ़ता जाता है। जैसे इन्फिनिटी पे तो जीरो फोर्स है, जैसे जैसे क्लोज लाते जाते हैं इस क्यू नॉट को, इनके बीच सेपरेशन जो है घट रही है, और सेपरेशन घटेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती है। तो सो यहाँ पे लगातार ये फोर्स वेरी कर रही है। तो हम मान लेते हैं कि इस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो उस केस में अगर हम वर्क डन के लिए फॉर्मूला लिखें तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स।
बिकॉज ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, हम चाहते तो नॉर्मल फार्मूला एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा भी यूज़ कर सकते थे, बिकॉज ये फार्मूला जो है कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। अब यहाँ पे बिकॉज फोर्स वेरी कर रहा है इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, आर डिस्टेंस पे, इसकी लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू आर एफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आप देख सकते हो ये 180 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री। देन डब्ल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर, एफ की वैल्यू अगर हम एक्स डिस्टेंस पे देखें कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई, मतलब दोनों चार्जेस हो गए, क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कॉस 180 की वैल्यू हो गई -1। देन डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी चीज़ें कांस्टेंट हैं उसको हम बाहर कर देंगे। कांस्टेंट में हमें क्या दिख रहा है, ये तो पूरा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट भी कांस्टेंट, बस एक्स हमारा वेरिएबल है, तो सब कुछ हम बाहर करेंगे, माइनस साइन भी बाहर, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, बच क्या रहा है यहाँ पे 1/x² इन्फिनिटी टू आर 1/x² dx। अब हमें x स्क्वायर का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं -q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू आर, इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx, ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -2। देन यहाँ पे अब इसके बाद हमें इंटीग्रेशन का रूल पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा, x की पावर -2 +1/-2 +1 इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो ये x पावर 2 का हो जाएगा -2 का x पावर -1/-1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/x, मीन्स x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/x, ये वैल्यू हम यहाँ पे ले जाके पुट कर सकते हैं। देन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/x, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू आर, ये हो गया इन्फिनिटी टू आर। देन डब्ल्यू इज इक्वल माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो देन ये हो जाएगा q/क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पे इसकी एक बार ये माइनस इससे जाके प्लस हो गया, एक बार हम अपर लिमिट रखें उसके बाद लोअर लिमिट, देन 1/r -1/∞, देन ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर, ये आ गया हमारा वर्क डन। देन अब हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल v इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट p अपॉन क्यू नॉट, तो इन्फिनिटी से जो है p पॉइंट जो वर्क डन हमने ये कैलकुलेट किया, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर, और पूरे का बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, देन v इक्वल टू आ गया अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, मीन्स कोई भी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये हो गया एक्सप्रेशन, जो कि चार्ज पे सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसके हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हम डिस्टेंस को,
बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। तो सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा ये इस तरीके से बनेगा। ये हो गया इसका ग्राफ। देन इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ होती है। बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपस में दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों का आपस में यहाँ पे रिलेशन ही देखेंगे। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोलें कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए एंड बी, एंड बी पे है क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। अब इस क्यू नॉट को हम यहाँ से यहाँ पे ले आ रहे हैं, बी से ए पे ला रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे फोर्स इस पे इस तरफ लगेगा एंड डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ इसका कर रहे हैं। तो वर्क डन हो रहा होगा फोर्स के साथ हम डिस्प्लेसमेंट अगर करते हैं तो क्या होता है, वर्क डन होता है। देन अगर हम कहें dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, इससे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हिसाब से क्या होता है एफ इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए करें तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निगेटिव लेंगे बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे या तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ डॉट डी एक्स देन इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स कॉस 180, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1, सो माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये हो जाएगी स्मॉल वर्जन डी डब्ल्यू की वैल्यू। देन अब इसको दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इनको, देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन हम यहाँ पे डब्ल्यू ले लेते हैं, टोटल यहाँ से यहाँ पे लाने में वर्क डन जो होगा डब्ल्यू। देन डब्ल्यू कहाँ से, बी टू ए, बी से ए के लिए वर्क डन, बी से ए पे लाने के लिए। एंड देन एफ की वैल्यू हमें क्या पता है, एफ की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्यू नॉट इंटू ई। ये वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगी क्यू नॉट इंटू ए इंटू डी एक्स। देन इस क्यू नॉट को हम यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करते हैं, देन ये हो जाएगा डब्ल्यू बी टू ए अपान क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देख सकते हो आप वर्क डन बी टू ए है, ये अपान डिवाइडेड बाई चार्ज मीन्स वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। ये फॉर्मूला भी हमने पीछे जस्ट इसको पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला अपना आया हुआ है, आप देख सकते हो। ये वी ए माइनस वी बी इक्वल डब्ल्यू बी टू ए अपान क्यू नॉट। तो वी ए डब्ल्यू वर्क डन बी टू ए अपान क्यू नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी ए अपान माइनस वी बी। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फॉर्मूला हो गया माइनस ई इंटू डी एक्स। ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लाइन इंटीग्रल है, किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। मीन्स किसी भी दो पॉइंट के बीच जो है लाइन इंटीग्रल क्या होती है, उन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती है। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके अभी हम ये भी डिराइव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। जैसे ये फॉर्मूला भी जो हमने जस्ट ये पढ़ा है, ये फॉर्मूला क्या है,
वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स, ये लाइन इंटीग्रल के बराबर होगी। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, ये चार्ज क्यू है, इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, जो हमने पहले भी डेरिवेशन कर दिया, इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, पी पॉइंट है ये। अब इस पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक पॉइंट लें, इन्फिनिटी से यहाँ तक जो भी वर्क डन होगा वही क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ का पोटेंशियल हमें, इन्फिनिटी का पोटेंशियल हो गया 0 और यहाँ का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो सो वी ए की जगह पे हम क्या कर देते हैं, वी माइनस वी इन्फिनिटी, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि यहाँ पे ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है, यहाँ पे इन्फिनिटी पी ए की वैल्यू हो गई, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 बिकॉज पी इन्फिनिटी हमने 0 मान रखा है। तो सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, देन इंटू डी एक्स, देन वी ए इक्वल टू, अब इसमें कांस्टेंट क्या है, माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एंड बचा क्या अपना 1 बाई इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर, इसको डी आर कर लेते हैं, डिस्टेंस आर के रिस्पेक्ट डी आर, देन वी ए इक्वल टू माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पहले की तरह ही, तो मीन्स आर पावर -2 डी आर, देन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन -1 बाई आर, और जिसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, सेम फॉर्मूला आपका डिराइव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो ये एक दूसरा मेथड भी जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, देन ये हमारा क्लियर हुआ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स को ही बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सपोज दैट यहाँ पे हम एक चार्ज लेते हैं Q, इसके अलॉन्ग हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं A एंड B। ए पे अगर हम देखें पोटेंशियल, सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी हो, मीन्स 10 वोल्ट सपोज दैट यहाँ पे लिया, तो हम जैसे ही बी पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल श्योर है कि इससे कम ही होगा। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज से ये डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज होता है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के नाते आप बोल सकते हो बी पे कम होगा, मीन्स डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो इस डिक्रीज़ करने को ही क्या बोलते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज होने की रेट को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। मीन्स ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू डी वी अपान डी आर, डी वी मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, अपान डी आर मीन्स चेंज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को चेंज करते हैं देन पोटेंशियल भी चेंज होती है, इसी चेंज होने की रेट को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद आते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट अपना है क्या है, डी वी अपान डी आर है, और उसको हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं। सेम तरीके से हमने क्या किया, फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, ए एंड बी। अब सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने क्यू नॉट चार्ज रखा, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, हम बी से इसको ए लेके आए अगर, तो यहाँ पे डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। देन यहाँ पे फिर से सेम फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, स्मॉल वोल्टेज डी डब्ल्यू, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ की वैल्यू क्यू नॉट इंटू ई, देन ये हो जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स। ओके, देन इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे हम देखें तो बिकॉज वी नो दैट द v इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू। अगर हम किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल इक्वल टू वाई टन अपॉन 4, देन अगर यहाँ पे हम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी इक्वल टू लिखें तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख सकते हैं, बिकॉज मीन्स स्मॉल पोटेंशियल के लिए। देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी इंटू क्यू, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देन ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल, देन ये हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। मीन्स ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, अगर हम कहें न्यूमेरिकली तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल ही होती है। बट ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होती है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑलवेज पोटेंशियल डिक्रीज़ करती है। ये माइनस साइन बता रहा है कि पोटेंशियल क्या करती है, डिक्रीज़ करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बिकॉज आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और जैसे जैसे आगे हम इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज ही करती चली जाएगी। सो हम बोल सकते हैं ई इक्वल टू द माइनस ऑफ द डी वी अपॉन डी एक्स। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव के इक्वल होती है। देन इससे हम एक रिलेशन यहाँ पे करते हैं। सपोज दैट दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन जो है d है, और इनका जो है दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस हम एज्यूम करते हैं v है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बिकॉज हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। सो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस और इनके बीच की सेपरेशन एक रिलेशन हम कर सकते हैं, E इक्वल टू वी अपॉन डी, बिकॉज ये यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस है, d डिस्टेंस, ये हो गया इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी दो प्लेट अपोजिट नेचर में चार्ज हो, उनके बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इक्वल टू लिख सकते हैं v अपॉन डी, मीन्स उनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उनके बीच की सेपरेशन। ये रिलेशन होता है, ये स्पेशली यूज़ होता है कैपेसिटर में, बिकॉज जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले को कई बार हम यूज़ करेंगे। तो आप ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। देन इस तरीके से ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करते हैं।